नमस्कार। मैं डॉक्टर चंद्रा साहता इंदौर से आरणी साहित्य समूह मंच को नमन करती हूँ और आदरणीय मीनू पांडे जी का आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने हमें ये मंच दिया। मेरा संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगी। मेरी शिक्षा उज्जैन और इंदौर दोनों जगह हुई। मूल निवासी मैं उज्जैन की रही हूँ। तो मैंने हायर सेकेंडरी से साइंस बायोलॉजी में हायर सेकेंडरी किया, फिर मैंने हिंदी संस्कृत अंग्रेजी साहित्य से बीए किया और समाजशास्त्र से एमए किया। विवाह पश्चात इंदौर आकर मैंने फिर हिंदी और अंग्रेजी साहित्य में एमए किया और अनुवाद पर पीएचडी की, प्रशासकीय परिप्रेक्ष्य में अनुवाद। उस पीएचडी पर मुझे भारतीय अनुवाद परिषद अनुवाद परिषद से दिल्ली से मुझे वर्ष 1994 में 93 का नाताली पुरस्कार मिला। और इसके अलावा मैंने एलएलबी किया और अन्य शिक्षाओं में कहें तो मैंने बीम्यूज़ किया है कथक नृत्य में, और संगीत शास्त्रीय संगीत के 3 साल मैंने प्रशिक्षण लिया। ये शिक्षा थी। बाकी मैंने सेवाएं भी इसी विविधता के साथ दी। उज्जैन में मैं 2 वर्ष तक समाजशास्त्र की व्याख्याता रही, सांदीपनि महाविद्यालय में, नाइट कॉलेज था। और उसके बाद मैंने भारत सरकार के गृह मंत्रालय के विभाग जनगणना में बतौर अन्वेषक मैंने सेवाएं दी 8 साल। उसमें विशेष शहरों का चयन किया गया था जिन्हें 10 साल के अंदर कितनी प्रगति की है इस पर अन्वेषण करना था, रिपोर्ट देनी थी। इसी बीच मेरा विवाह इंदौर हो गया, परंतु इंदौर में मैं हिंदी अनुवादक से लेकर सहायक निदेशक राजभाषा के पद तक रही। और ये विभाग था भारत सरकार का श्रम मंत्रालय के अंतर्गत उपक्रम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। तो इस तरह से मैंने लगभग 40 वर्षों की सेवाएं दी विविध पदों पर कार्य करते हुए। और अनुवाद के क्षेत्र में मैंने डिप्लोमा भी प्राप्त किया दिल्ली से। दूसरा, मैंने प्रशिक्षण काफ़ी दिया हिंदी कार्यशालाओं में, हिंदी विषय को लेकर, और अन्य केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में प्रशिक्षण दिया, व्याख्यान दिए। ये लगभग 2000 व्याख्यान रहे होंगे। और अन्य अपने विभागीय कार्यालय में हिंदी के अलावा भी अन्य विभागीय विषयों को लेकर मैंने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों के लिए स्थापित प्रशिक्षण संस्थान जो उज्जैन में रहा, उसमें भी मैंने वर्षों तक प्रशिक्षण दिया। इस तरह से 2007 में मेरा सेवानिवृत्ति का समय हो गया। मैं पूर्ण कर चुकी थी 39 वर्षों से ऊपर का सेवा काल। और उसी अंत में मैंने विश्व हिंदी सम्मेलन अमेरिका न्यूयॉर्क में शिरकत की और बहुत अच्छा लगा। एक गर्वानुभूति हुई कि वो जो यूएनओ में हुआ था और वहाँ के महासचिव बान की मून ने हमें संबोधित किया था। विदेश भ्रमण भी काफ़ी रहा है मेरा। तो मैं इतना पर्याप्त मानते हुए आपको अपनी लघु कथाओं पर ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगी। मेरी पहली लघु कथा है भगिनी संवाद। 2 बहनें कद काठी और रंग रूप और या व्यवहार में अलग अलग होती हैं, क्योंकि उनका जन्म समय और परिस्थिति के अनुसार भी अलग अलग होता है। क्यों दीदी, उदास लग रही हो? नटखट छुटकी ने अपनी बड़ी बहन से कहा। मैं भला क्यों उदास होने लगी? मेरी पूछ परख में कौन सी कमी आ गई है? मैं तो तुमसे बड़ी हूं फिर भी। सो तो है दीदी, पर आपको ऐसा नहीं लगता कि आपकी पूछ परख केवल प्रौढ़ों और बुजुर्गों तक है? मेरी देखो, मेरी साख तो हर उम्र के लोगों तक है।
छुटकी ने शरारत भरे दृष्टि से अपनी दीदी को कहा। दीदी ने कहा कि तेरा अनुभव ही कितना छोटा छोटा होता है, बड़ा बड़ा होता है। तो छुटकी को बड़ी शरारत सूझी। उसने कहा, आपको ऐसा नहीं लगता दीदी कि आपको मेरी साख से ईर्ष्या होने लगी है? दीदी ने समझ लिया था, चुपचाप बोली, जो जितना बड़ा जल्दी उठता है उतना ही जल्दी थक जाता है, सारी पूछ परख धरी की धरी रह जाती है। अब दीदी की ईर्ष्या शनह शनह उजागर होने लगी थी। फिर भी छुटकी ने एक, अच्छा चलो छोड़ो, एक सवाल बताओ, एक सवाल का जवाब दो। तो आप जब पढ़ती थी उस समय क्या ये आज के सूचना संसाधन उपस्थित सुलभ थे? आपने उसके माध्यम से पढ़ाई की थी? नहीं तो? दीदी ने बहुत सहज उत्तर दिया। तभी तो, अरे उस समय से जो धीरे 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 चले आप, आज तक धीरे ही चलती हैं। और मैं चलती नहीं, दौड़ती हूँ, वो भी कितने दिलों का दिल हिला के चली जाती हूँ। छुटकी ने अंतिम वाक्य के रूप में विराम देना चाहा इस वार्तालाप को। मैं लघु कथा हूँ और दीदी आप हो कहानी। ये है मेरी और आपकी कहानी में अंतर। मेरी दूसरी लघु कथा है अकेलापन। सौम्या अपने बेटे अबीर के साथ आंगन में खड़ी अपने उद्यान को निहार रही थी कि सामने दो गमलों से निकलती हुई गुलाब की शाखें कुछ इस तरह से मिल रही थी जैसे आलिंगनबद्ध लग रही हों। सौम्या ने अबीर से कहा, अबीर देखो बेटा, ये गुलाबी और सफ़ेद गुलाब के फूल जो हैं कितने सुंदर लग रहे हैं ना, जैसे भाई भाई हों। अबीर ने उस ओर ध्यान नहीं दिया और ऐसा जताया मानो उसने कुछ सुना ही न हो। इतने में सौम्या का कॉल आ गया और वो रूम में चली गई बात करने। जब वो बात पूरी करके वापस लौटी तो वहाँ पर उसकी नज़र नीचे ज़मीन पर गई जहाँ पर गुलाबी फूल की पंखुड़ियाँ तितर बितर बिखरी हुई पड़ी थी। उसे बहुत आश्चर्य हुआ और कुछ सोचते हुए बोली, अबीर ये सब तुम्हारी शरारत है? कोई जवाब नहीं। मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्या ये शरारत तुमने की? हाँ हाँ मैंने की, क्या है? जब मेरा कोई भाई नहीं तो इसका क्यों हो? इतने में अंदर वो उदास होकर ऊपर जाने वाली सीढ़ी पर अपनी हथेलियों पे चेहरा रख कर नीची गर्दन करके चुपचाप बैठा रहा। इतने में सौम्या की ननंद अंदर से आई। भाभी भाभी, अरे सुधा तुम कब आई? अरे आप कोई जवाब ही नहीं दे रहे थे, बाहर से आवाज़ है तो मैं देखती देखती अंदर से यहाँ तक आ गई। उसके गोद में एक 5-6 वर्ष का बच्चा था। तो उसे देखते से वो गुलाबी ड्रेस में था। सौम्या ने तुरंत उसकी गुलाबी गाल पे चुटकी भरते हुए कहा, ओहो हमारा गोलू गुलाबी ड्रेस में कितना प्यारा लग रहा है। और इसी अवसर का लाभ लेने का उसको याद आ गई तो बोली, अबीर, अरे अबीर इधर आओ, देखो तुम्हारा भाई आ गया है। वो उदास अबीर ने सिर ऊंचा करके उस बच्चे की ओर देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। ये दूसरी कहानी का लघु कथा थी मेरी। और तीसरी लघु कथा मैं आपके समक्ष रख रही हूँ, अंकुरण। टीचर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों तथा उनसे प्रारंभ होने वाले शब्दों के पाठ की पुनरावृत्ति करा रही थी।
देखो बच्चों, मैं जिससे पूछूंगी केवल वही जवाब देगा, ठीक है? ए फॉर निशांत, तुम बताओ। निशांत खड़े के बोला, एप्पल मैडम। ठीक। इसी तरह से टीचर अनुक्रम में सब बच्चों से पूछती रही, और जहाँ पी पी आया तो उनका ध्यान, मतलब वो मनु थी उस क्रम में। मनु तुम बताओ, पी फॉर। मनु बहुत ही साहस के साथ खड़ी हुई और टीचर की ओर देखते हुए बोली, पी फॉर पापा। सारे बच्चे हंसने लगे, जोर जोर से हंस रहे थे, तो उन्होंने टीचर के डर से अपने मुंह पर हाथ रख लिया, और ऐसा लग रहा था मानो क्लास में पक्षियों की चहचहाट से क्लास गूंजने लगी थी। इतने में टीचर बोली, शांत शांत, एकदम शांत हो जाओ। और फिर वो मन्नू की ओर मुखातिब होते हुए बोली, तो मन्नू, तुम सचमुच मन्नू हो क्या? हाँ टीचर, मैं मन्नू ही हूँ। मेरे पापा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कहानी मुझे बहुत बार सुना चुके हैं। उसके बचपन का नाम भी मन्नू ही था ना। मेरे पापा कहते हैं मन्नू अंग्रेजी दुश्मनों के साथ लड़ी थी, और मेरी मन्नू अपने जीवन में आने वाले दुश्मनों का सामना करेगी, उससे लड़ेगी, और लड़ना मैं सिखाऊंगा। टीचर को उसके दबंगता के ऊपर बड़ा आश्चर्य हो रहा था, वो दंग थी। फिर वो मन्नू की ओर देखते हुए बोली, सो तो ठीक है मन्नू, ये एक अलग बात है, पर मुझे एक बात बताओ, तुम पी फॉर पेरेंट भी बोल सकती थी, पी फॉर पापा ही क्यों? वो पहले से तैयार थी इस प्रश्न के लिए। वो खड़ी होकर बहुत साहस और आत्मविश्वास के साथ बोली, पी फॉर पापा इसलिए टीचर, मेरी माँ नहीं है, मेरे खाने पीने, सोने जागने और पढ़ाने या बीमार होने पर दवा देने, सारे ये बातों का ध्यान मेरे पापा रखते हैं। मेरे जगने से पहले वो जाग जाते हैं, और मेरे सोने के बाद रात को सोते हैं। तो मेरे पापा मुझे इतना प्यार करते हैं, और मैं। धन्यवाद। नमस्कार।